कैसे है दोस्तों। आज फिर से हाजिर हूं एक बोर्ड सेशन के अंदर। जी हाँ, जहां पर पिछली बार हमने बात की थी डब्ल्यू कंसेप्ट और एमवीपी के बारे में, उसी तरीके से आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं। बहुत बार मुझसे लोग पूछते हैं, सर बिजनेसमैन बनते कैसे हैं, बिजनेसमैन के स्टेजेस क्या होते हैं, बिजनेसमैन को कैसे ग्रो करना चाहिए, बिजनेसमैन को कौन से लेवल पे क्या करना चाहिए। ये सब चीजें उनके कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होती है। बिजनेस तो करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं इन चीजों की क्लैरिटी उनके पास नहीं होती है। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर उन्हीं सभी चीजों की क्लैरिटी दूंगा कि बिजनेस के स्टेजेस कितने होते हैं, बिजनेसमैन के प्रकार कितने होते हैं और किस तरीके से एक बिजनेसमैन को अपने दूसरे स्टेज के अंदर जाना चाहिए। तो चलिए बोर्ड पर आते हैं और बोर्ड पर मिलकर इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, बिजनेस का एक पिरामिड होता है, एक पिरामिड जी, और इसमें 4 लेयर होते हैं। हर लेयर को ध्यान से समझना कि जब बिजनेसमैन कोई भी बिजनेस अपने बिजनेस की शुरुआत करता है, जब भी वो शुरुआत करता है तो वो एज अ ट्रेडर होता है। जी हाँ, ट्रेडर का मतलब होता है कि मैंने मेरे बिजनेस को अभी शुरू किया है और मैं मेरे बिजनेस के अंदर हर चीज खुद कर रहा हूं, जैसे कि ऑफिस खोलना, परचेस करना, प्रोडक्शन करना या फिर सेल करना, मार्केटिंग करना, अकाउंटिंग करना, हर तरह की चीज इस लेवल पर एक बिजनेसमैन खुद करता है। तो पहला स्टेज होता है ट्रेडर का। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आता है उसको हम कहते हैं मैनेजर। जी हाँ, मैनेजर। अब यहां पे क्या हो रहा है, ट्रेडर के टाइम पर बिजनेसमैन अकेला होता है और हर काम खुद करता है। उसके बाद जब वो मैनेजर बनता है तो वो क्या करता है, अपने नीचे टीम बना लेता है, जहां पर कुछ लोग होते हैं जो प्रोडक्शन देखते हैं, कुछ लोग होते हैं मार्केटिंग देखते हैं, सेल्स देखते हैं, अकाउंटिंग देखते हैं। ऐसे सब लोगों की टीम बन जाती है और उनको वो बंदा गाइड करता है, वो उनको हैंडल करता है, वो उनको सलाह देता है, वो उनको सही तरीके से ऑपरेट करता है। तो दूसरा स्टेज होता है मैनेजर। समझना, बिजनेसमैन के स्टेजेस के बारे में बात कर रहा हूं, जिसमें पहला स्टेज है ट्रेडर, जिसको हम कहते हैं, दूसरा स्टेज आता है मैनेजर, तीसरा स्टेज आता है लीडर। जी हाँ, कि जब बिजनेसमैन मैनेजर बनता है तो मैनेजर बनने के बाद में फिर वो अपने जो टीम बनाई है उस टीम के अंदर लोगों को ढूंढता है कि कौन मेरी टीम में ऐसा बंदा है जो मैनेजर बनने की काबिलियत रखता है, और इनमें से ढूंढकर वो किसी को मैनेजर की जगह रखता है और खुद अगले स्टेज पर जाता है, जिसको कहते हैं हम लीडर। और उसके बाद चौथा स्टेज आता है जिसको हम कहते हैं लीपर। लीपर का मतलब होता है एकदम फाइनल स्टेज, जहां पर आप इंडस्ट्री के ऊपर सबसे ऊंचे मुकाम पर खड़े हो, कि मैनेजर बनाने के बाद मैनेजर में से जो बढ़िया मैनेजमेंट कर रहा है उसको लीडर बनाया जाता है, और लीडर जो होता है वो नेक्स्ट स्टेज पर जाता है, जिसको कहते हैं लीपर। लीपर का मतलब होता है इंडस्ट्री के अंदर टॉप पर होना। अब समझना, ये 4 स्टेजेस होते हैं बिजनेस के अंदर। अब ये 4 स्टेजेस के टाइमिंग कितना कितना होता है आपको ये जानना समझना जरूरी है। आपने अपने बिजनेस को शुरू किया, उसके 3 साल तक आप ट्रेडर रह सकते हैं। 3 साल के बाद में आपको मैनेजर की पोस्ट पर जाना चाहिए, और 3 साल मैनेजर की पोस्ट पर रहने के बाद आपको लीडर की पोजीशन पर जाना चाहिए, और उसके बाद 3 साल के बाद आपको लीपर पर जाना चाहिए। जी हाँ, ये 3-3 साल का गैप होता है। मतलब कि आप बिजनेस में अगर 10 साल पुराने हो गए हैं, 10 साल का आपका बिजनेस की जर्नी हो गई है, आपने जिस इंडस्ट्री में बिजनेस शुरू किया है उसमें अगर आपने 10 साल निकाल दिए तो आप इंडस्ट्री का टॉप पर होने चाहिए। ये चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत है, जिसको हम कहते हैं लीपर। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि यार ट्रेडर बनता है बंदा, समझना, ट्रेडर बनता है, लेकिन ट्रेडर बनने के बाद जब वो मैनेजर 3 साल के बाद बनता है तो यहां से वो ऊपर नहीं जा पाता, मैनेजर पे ही वो अटक जाता है। ऐसा क्यों होता है? उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। उसकी वजह होता है कि वो अपनी कंपनी के अंदर सिस्टम एंड मैनेजमेंट को डेवलप नहीं कर पाता। जी हाँ, सिस्टम एंड मैनेजमेंट को डेवलप नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि ट्रेडर बना, ट्रेडर के बाद उसने टीम हायर की, और टीम हायरिंग करने के बाद में वो मैनेजर बना।
लेकिन मैनेजर बनने के बाद उसको लीडर कैसे बनना है ना, उसको उसकी समझ ही नहीं थी, इसलिए वो लीडर तक पहुंचा ही नहीं। और उसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि मैनेजर बनने के बाद सिस्टम से कंपनी को कैसे चलाया जाए, कैसे मैनेजमेंट के थ्रू आउट चलाया जाए, कैसे एसओपी के माध्यम से बिजनेस को चलाया जाए, इसकी समझ उसने अपने अंदर पैदा ही नहीं की, और जिसके कारण वो पूरी जिंदगी लीडर नहीं बन पाता है। आज हमारे इंडिया के अंदर जो बिजनेसमैन है उसमें लगभग 90% बिजनेसमैन ऐसे हैं जो लीडर नहीं बन पाते हैं, वो सिर्फ मैनेजर तक ही रह जाते हैं, यहीं तक रह जाते हैं। 90% लोग ऐसे हैं, और उसकी वजह यही है कि उन्होंने अपने बिजनेस के अंदर सिस्टम बनाना नहीं सीखा, मैनेजमेंट कैसे काम करता है उसको नहीं सीखा, और जिसके कारण वो बिजनेसमैन पूरी जिंदगी अपने बिजनेस में स्ट्रगल करता रहता है, मैनेजर पर अटक जाता है और वहां से वो ग्रो नहीं हो पाता। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर अगर मुझे मेरे बिजनेस को ग्रो करना है तो मुझे क्या करने की रिक्वायरमेंट है। तो मैं उनको ये चीज समझाता हूँ, ये पिरामिड समझाता हूँ कि आप सबसे पहले आप ये समझो कि बिजनेसमैन के स्टेजेस कितने होते हैं और उस स्टेज पर आपको आगे कैसे बढ़ना है। तो जब आप ये बिजनेसमैन के पिरामिड को समझते हैं, ये लेयर्स को समझते हैं कि ट्रेडर, मैनेजर, लीडर एंड लीपर, जब आप इसको समझते हैं तो आपको इसको फॉलो करना होता है कि 3 साल के बाद में आपने ट्रेडर में से मैनेजर के पोस्ट पर आप आ गए। अब मैनेजर के पोस्ट से आपको लीडर तक जाने के लिए आपको आपकी कंपनी में सिस्टम बनाना पड़ेगा, जिसको हम प्रोसेस कह ले, एसओपी कह ले, या मैनेजमेंट कह ले, या जो भी कह ले आप इसको, बट अल्टीमेटली सिस्टम बनाना पड़ेगा। आपको आपकी कंपनी के अंदर हर तरह का सिस्टम डालना पड़ेगा, चाहे आपकी फैक्ट्री ओपनिंग का क्लोजिंग का हो, ऑफिस ओपनिंग क्लोजिंग का हो, या आपकी दुकान ओपनिंग क्लोजिंग का हो। आपके वहां पे हायरार्की बनानी पड़ेगी, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी के नीचे आप हो, आपके नीचे आपका मैनेजर है, और उस मैनेजर के नीचे डिफरेंट डिपार्टमेंट है, और इस तरीके से ये चीजें चल रही है। आप समझिए कि आपका नीचे का बंदा आपके मैनेजर को रिपोर्ट करता है, आपका मैनेजर आपको रिपोर्ट करता है। ये हायरार्की होती है, ये स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरीके से आपको अपनी कंपनी में सिस्टम बनाना होता है। जब आप अपनी कंपनी में ऐसे सिस्टम बनाते हो, इसके अलावा एक चीज और आती है जिसको हम कहते हैं एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जैसे कि एज एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि भाई पानी पिलाने का सही तरीका क्या है। आपके घर पे गेस्ट आए हैं या आपके कंपनी में गेस्ट आए हैं, उनको पानी पिलाना है, तो आप सही तरीका क्या होगा पानी पिलाने का। तो बहुत सारे लोग मुझे जवाब देते हैं कि सर ट्रे में पानी होना चाहिए, ग्लास में होना चाहिए पानी, ट्रे क्लीन होनी चाहिए, और उसके बाद में फिर आपका जो पानी है वो आधा भरा होना चाहिए, और आपको जाके ऐसे सर्व करना है, इस तरीके से आपको पानी सर्व करनी है। बिल्कुल सही तरीका है, एक्चुअल में यही तरीका है। लेकिन मेरा सवाल ये है, क्या इस तरीके की एसओपी आपने अपनी कंपनी में बनाई है कि पानी कैसे सर्व करना है? नहीं ना। फिर आपका बंदा आपके कस्टमर को गलत तरीके से पानी सर्व करता है, तो आप कहते हो तेरे को पानी पिलाना भी नहीं आता। तो गलती किसकी, उस बंदे की कि आपकी? मैं कहूंगा आपकी गलती है, क्योंकि आपने उसको वो एसओपी नहीं दी। तो इस तरीके से एसओपी होती है, हर चीज की एसओपी होती है। सेल्स करने की एसओपी होती है, मार्केटिंग करने की एसओपी होती है, अकाउंटिंग करने की एसओपी होती है, परचेस करने की एसओपी होती है, प्रोडक्शन की एसओपी होती है, क्लीनिंग की एसओपी होती है, हर तरह की एसओपी होती है। और जब आप ये एसओपी बना देते हो, तब आपका बिजनेस आपके बिना ऑपरेट होना शुरू हो जाता है। इसको कहते हैं सिस्टम। और ये अधिकतर सिस्टम लोग नहीं बना पाते हैं, ताकि, और इसका कारण क्या होता है? इसका कारण ये होता है कि उनको ये पता ही नहीं है कि मैनेजर बनने के बाद मुझे लीडर बनना है, और लीडर बनने के लिए ये सिस्टम जरूरी है, और ये चीजें वो सीखने की कोशिश भी नहीं करते हैं। तो अगर आप अपनी कंपनी के अंदर मैनेजर से ट्रेडर से मैनेजर, और मैनेजर से लीडर और लीपर बनना चाहते हो, तो आपको सिस्टम बनाना सीखना पड़ेगा। जी हाँ, आपको सिस्टम बनाना सीखना पड़ेगा, आपको मैनेजमेंट, आपको प्रोसेस करना आना चाहिए, आपको ये सारी चीजें डेवलप करनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं, ये चीजें करने के लिए आप 2-3 जगह आप जा सकते हैं। जी हाँ,
दो तीन जगह आप जा सकते हैं जिससे आपको ये सारी चीजें सीखने को मिल जाएगा। सबसे पहला है कॉलेज। कॉलेज चले जाइए और किसी बड़े इंस्टीट्यूट से एमबीए कर लीजिए, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आप इस किसी कॉलेज से एमबीए के लिए आपको बता दिया जाएगा उसके अंदर कि आप एसओपी कैसे बनाओ, सिस्टम कैसे बनाओ, हायरार्की कैसे बनाओ, पॉलिसी कैसे बनाओ, ये सारी चीजें आपको वहां पे सिखाई जाएगी। मेरा सवाल ये है कि आप फिलहाल आप एमबीए कर सकते हैं? नहीं ना। तो दूसरा आपको बताता हूं, दूसरा आप किसी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी के अंदर जॉब कर लो जहां से आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, क्योंकि लगभग हर कॉर्पोरेट के अंदर, हर बड़ी कंपनी के अंदर ये सारी चीजें बनी होती है। वहां पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको ये एक्सपीरियंस मिल जाएगा, एसओपी क्या होती है, किस तरीके से पॉलिसी बनती है, किस तरीके से सिस्टम बनता है, किस तरीके से हायरार्की बनती है, किस तरीके से रिपोर्टिंग होती है, ये पूरा का पूरा एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। मेरा दूसरा सवाल, क्या आप किसी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब कर सकते हैं? नहीं। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन आपको मैं देता हूं। तीसरा ऑप्शन है गुरुकुल। जी हाँ, जहां पर आप हमारे पास आते हैं, हम आपके बिजनेस का एनालिसिस करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं और आपके बिजनेस में कहां कहां प्रॉब्लम है और ये 4 लेयर में आप कहां पर अटके हुए हो उसको आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब कि हम आपके बिजनेस का एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करने के बाद आपके बिजनेस का गैप फाइंड करते हैं कि आपके बिजनेस में गैप कहां है। फिर उस गैप को बनाने के लिए या सिस्टम करने के लिए, प्रोसेस बनाने के लिए कौन कौन से सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, आपके बिजनेस को, आपको और आपके बिजनेस को यहां पर ले जाने के लिए कौन कौन से सिस्टम, कौन कौन से प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी, हम वो आपके लिए प्लान करते हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं, ताकि आपके बिजनेस के अंदर आप हमारे साथ ट्रेडर, मैनेजर, लीडर और लीपर की जर्नी पूरी कर सके। इसके लिए सारे सिस्टम, सारे प्रोसेस, सारी चीजें हम आपके लिए बनाते हैं। तो यहां पर मेरा आपको कहना यही है कि या तो आप कॉलेज में जाकर एमबीए करके ये सारी चीजें सीख लीजिए, दूसरा है कि आप किसी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी के अंदर जॉब करके ये सारी चीजें सीख लीजिए, और अगर ये दोनों चीजें आपसे नहीं हो सकती है तो आपके लिए गुरुकुल ऑलवेज ओपन है। आप हमारी टीम को कॉल कीजिए, हमारी टीम आपके बिजनेस का एनालिसिस करके गैप फाइंड आउट करेगी और उसके बाद में आपके लिए जो भी कस्टमाइज सॉल्यूशन हो पाएगा, जो भी सारे सिस्टम है, जो भी प्रोसेस है, जो भी सारी चीजें हैं जो आपको ट्रेडर, मैनेजर से लीडर या लीपर तक पहुंचने में सहायता करेगी, वो सभी चीजों को कस्टमाइज डिजाइन करके हम इंप्लीमेंट करवाएंगे ताकि आप अपने बिजनेस के टॉप पर पहुंचे। याद रखना, अगर आपका बिजनेस 10 साल पुराना है और फिर भी आप अपनी इंडस्ट्री के 1% के अंदर नहीं आ रहे हो, समझना, आपका बिजनेस 10 साल पुराना है और उसके बावजूद भी आप अभी तक अपनी इंडस्ट्री के टॉप 1% में नहीं शामिल हुए, इसका मतलब यह है कि आप इस सिस्टम को फॉलो नहीं कर पा रहे हो। और याद रखना, कुछ नियम ऐसे होते हैं कि जिनके बिना आप अपने लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते हो। उसी तरीके से बिजनेस का भी ये नियम है। दुनिया का हर बिजनेसमैन ये 4 कैटेगरी में से होकर ही ग्रो करता है। तो आपको भी अगर ग्रो करना है तो ये 4 कैटेगरी में से होकर ही ग्रो करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो या तो आप 10 साल के अंदर टॉप 1% में हैं तो आपको इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, आप जो कर रहे हो वो बेस्ट है, उसको आप कंटिन्यू कीजिए। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि यार मैं 10 साल 15 साल से बिजनेस कर रहा हूं, 20 साल से बिजनेस कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं रूटीन से फ्री नहीं हो पाया, मेरे यहाँ सिस्टम नहीं बन पा रहा, मेरा बिजनेस ऑटो पायलट मोड पर नहीं जा पाया है, मेरे बिजनेस के अंदर अभी भी हर जगह मेरी जरूरत पड़ती है, अभी भी हर काम मुझसे पूछ के होता है, हर चीज में मुझे इन्वॉल्व होने की जरूरत पड़ रही है, अगर ऐसा आपके बिजनेस में अभी भी है तो आप अभी भी मैनेजर की कैटेगरी में अटके हुए हो। और यहां से ग्रो करने के लिए, लीडर और लीपर बनने के लिए आपको अपनी कंपनी में सिस्टम, प्रोसेस बनाना पड़ेगा और इसके बिना आपका बिजनेस ग्रो नहीं होगा। तो या तो आप खुद ये सिस्टम, प्रोसेस बनाइए जिससे आप ग्रो कर जाएंगे, और अगर आप नहीं बना पा रहे तो नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए और हमारी टीम से बात करके अपने बिजनेस का एनालिसिस करवाइए
और वहां से गैप फाइंड आउट करके हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने बिजनेस में ग्रो हो सकते हो और कैसे मैनेजर से लीडर और लीडर से लीपर बन सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये पिरामिड समझाया जहां पर बिजनेसमैन की 4 कैटेगरी होती है और चारों कैटेगरी को कैसे पार करना होता है उसका तरीका भी आपको बताया। आगे ऐसे ही और वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत सारी नई नई चीजों के बारे में बताऊंगा। ऐसे ही आप हमारे साथ में जुड़े रहिए, ऐसे ही आप हमें प्रेम देते रहिए, हम आपके लिए नई नई चीजें लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, विश ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।